अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं और रिजवान बैठे थे, हम जूम पे गपशप कर रहे थे। आजकल चूंकि हम यूट्यूबर हैं तो तकरीबन आधा दिन हमारा इसी में गुजर जाता है। तो दरमियान में हमने फेसबुक देखी तो हमने कहा यार ये तो ऑयल क्रैश कर रहा है और हमारी आवाम जो है ना वो चली हो गई है जाके जनाब ऑयल लेने के लिए। तो हमें खदशा पैदा हुआ कि यार ये ना हो कि लोग अपनी बाल्टियां और बोके शोके उठा के ना वो पेट्रोल पंप पे पहुंच जाए। क्यों रिजवान साहब? बिल्कुल है। मैं सोच रहा था कि यार कंपनी ना खोल रही है प्लास्टिक के ड्रम वाली या दूसरे में तो तो हमने सोचा कि यार इस तरह करते हैं कि एक वीडियो रिकॉर्ड करते हैं दोनों मिलके, जिसमें हम समराइज कर दें कि ऑयल क्रैश होने का मतलब क्या है, ये क्यों पैदा हुआ है। और ये जो नेगेटिव ऑयल प्राइस है ना, इसका ये मतलब नहीं है कि आप जाएंगे जाएंगे तो पंप वाले आपको साथ पैसे भी देंगे। तो रिजवान भाई, क्यों जनाब ये ऑयल कैसे क्रैश हो गया जी? ये ना बिलाल भाई, बेसिकली ना अमेरिका में हुआ है ये मसला सारे का सारा, और बेसिकली नॉर्थ अमेरिका में हुआ है ये कि इनके पास जो ऑयल स्टोरेज कैपेसिटी है वो कम हो गई है। आसान सी बात है, पिछले 2 महीने से खास इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं हो रही, ऑयल इस्तेमाल नहीं हो रहा, धड़ाधड़ उसी तरह से प्रोडक्शन जारी है। तो ये तो होना ही था, ये तो वक्त आना था कि भाई आपके पास स्टोरेज है नहीं, ऑयल रखेंगे क्या, कहाँ रखेंगे। ठीक है, एक वक्त आना था कि बेसिकली जिसे आप नेगेटिव ऑयल प्राइस कहते हैं कि आप वो जो अजम्पशन है कि जनाब ऑयल भी ले लो और साथ हमसे पैसे भी ले लो, ठीक है, ताकि हमारी जो जगह खाली हो, ताकि जो हम नया ऑयल निकाल रहे हैं वो रखने के लिए हमारे पास जगह हो ना। बेसिकली ये वो है। ये नहीं है कि आम आदमी जो है वो जनाब जाएगा पीएसओ के पेट्रोल पंप पे या शेल के पेट्रोल पंप पे, तो उसको जनाब वहां से 2 बाल्टियां भी साथ देगा और साथ देगा यार है तो 500 रुपया भी फाड़ ले। ये असल में आपने दुरुस्त कहा है, इसको ना फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स का एक लफ्ज यूज होता है। तो होता क्या है कि मैं मार्केट में बैठ के ना ऑर्डर प्लेस कर देता हूँ। मैं कहता हूँ जी मैंने ना इतना ऑयल खरीदना है कल आपसे। अब मैंने पिछले महीने भी खरीदा था, वो बिका ही नहीं है। अब आप आते हैं दूसरे दिन ऑयल देने के लिए, तो मैं तो अपना बुआ बंद कर लेता हूँ। मैं कहता हूँ भाई हमारे पास तो ऑयल रखने की कैपेसिटी नहीं। तो वो जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स है ना, आज के दिन में लोगों ने क्या किया है, क्योंकि कल लोगों को डिलीवरीज होनी थी, तो लोगों ने कहा कि यार आज ना इन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट से निकला जाए ऐसे ही है। और सस्ते करके बेचे जाए, बल्कि अपने पास से पैसे दे के लोगों को बेचे जाए कि बस यार ये वाला फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट तुम रख लो, तो अगर तुम्हारे पास स्टोरेज फैसिलिटी है तो तुम स्टोर कर लो, और अगर तुम नहीं कर सकते तो क्या हो सकता है, लेकिन हमारी जान इससे छुड़ाओ। तो ये ऐसे ही बुनियादी जो इशू हुआ है वो वहां पे हुआ है। अच्छा, अब इससे हमारे जो आम ऑयल प्राइस है उस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए अभी? नहीं यार, नहीं पढ़ना चाहिए। उसकी रीजन ये है कि ये तो ऑयल हमने मतलब 1-2 महीने पहले लिया हुआ है ना, ये तो वो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट वाली आ जाता है ना। बेसिकली हमने ऑयल खरीदा हुआ, बल्कि मैं तो यही कहूंगा, एग्जैक्ट नहीं पता 3 हफ्ते के मुआयदे होते हैं या 2 हफ्ते के मुआयदे होते हैं, लेकिन वो तो एडवांस में चल रहे होते हैं सारा कुछ। लेकिन डेफिनेटली फायदा तो है, और उसकी रीजन ये है कि पिछले, जैसा कि ये जब से ये पैंडेमिक शुरू हुआ है, क्राइसिस शुरू हुआ है, तब से बड़े बड़े जो एक्सपर्ट्स हैं ऑयल के, वो लोग और तमाम न्यूज़पेपर्स हैं, ये बार बार बात कर रहे हैं, एक्सपर्ट्स बात कर रहे हैं, कोई आम बंदा बात नहीं कर रहा। वो यही कह रहे हैं कि जनाब गवर्नमेंट के पास ये मौका है, इससे मैक्सिमम एडवांटेज ले, मैक्सिमम एडवांटेज ले। और वो एडवांटेज का फायदा अनफॉर्चुनेटली बुरी न्यूज है आम लोगों के लिए कि जनाब वो अभी आपको नहीं मिल सकता, वो इनडायरेक्टली मिलेगा, डायरेक्टली आपको नहीं मिल सकता कि जनाब आप अपनी बाइक लेके जाएं, गाड़ी लेके जाएं और आपको सस्ता पेट्रोल मिले। किसको फायदा होगा? इंडस्ट्री को। ठीक है, इंडस्ट्री को लॉन्ग टर्म में फायदा हो सकता है अगर हमारे पास वाकई ही ये जो खासतौर से ये जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को दोबारा से रीस्टार्ट करने की कोशिश की गई है, अगर हम चाहें तो बहुत ज्यादा बेनिफिट ले सकते हैं, क्योंकि वो जो सारी की सारी इंडस्ट्री है उसकी मेजोरिटी जो है वो कोल और ऑयल से लिंक्ड है। ठीक है, अब दोनों चीजें बेसिकली, जैसे ही ऑयल गिरा है पिछले 2-3 महीने में, तो कोल भी गिरा है। ठीक है, तो वो बेसिकली अब रॉ मटेरियल अगर सस्ता होगा तो डेफिनेटली कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को जो ऑलरेडी पैकेज मिला हुआ है, दोनों को आप कंबाइन करें तो आप यकीन करें कि बहारें ही बहारें हैं। लेकिन करना क्या है, पाकिस्तान को क्या करना चाहिए, ये मेरा ख्याल है ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या हम इस सस्ती ऑयल प्राइस का, ये जो सस्ता ऑयल है, सॉरी, अब $20 के करीब तखमीना लगाया गया था 2 महीने मार्च में, अगर $20 के करीब हो तो हमें तकरीबन
$4 बिलियन के करीब प्रॉफिट हो सकता है, मतलब कम खर्च करना पड़ेगा, सेविंग हो सकती है ऑयल की इंपोर्ट में, क्योंकि हमारी 26% जो इंपोर्ट है वो ऑयल में है, ठीक है, तो वो इंपोर्ट बिल कम हो जाएगा। इंपोर्ट बिल कम होगा तो हमारा जो फिस्कल डेट है, वो फिस्कल डेफिसिट है, वो कम हो जाएगा। लेकिन चूंकि वो फिस्कल डेफिसिट में रिमिटेंसेस भी शामिल हैं जो एक्सपर्ट्स भेजते हैं, चूंकि उनके पास भी आजकल वो खास पैसे नहीं है, तो अंदाजा ये था कि तकरीबन $1 से $2 बिलियन वो कम आएंगी, लेकिन जो कि $4 बिलियन यहाँ से बच जाएंगे, तो ओवरऑल हुकूमत को पॉजिटिव है, फायदा ही फायदा है, ठीक है, हुकूमत के मजे, कुछ ना कुछ फायदा होगा। करना क्या चाहिए? करना ये चाहिए, अभी के लिए नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए प्लानिंग करें और वॉर फुटिंग पे अपनी जो स्टोरेज कैपेसिटी है ऑयल की, उसको डबल और ट्रिपल की तरफ लेके जाए, ताकि जब आइंदा ऐसी कोई सिचुएशन पैदा हो, और यकीनन होगी, कि हम देख रहे हैं पिछले 10 साल से यही हो रहा है, ऑयल क्रैश करता है, ऊपर जाता है, नीचे जाता है, लेकिन क्योंकि हमारे पास कैपेसिटी नहीं होती, हम फायदे नहीं ले सकते, और ना हम एडनॉक और अरामको, मतलब सऊदी अरब और यूएई के अलावा जहां से हमारा ज्यादातर तेल आता है, हम किसी और मुल्क की तरफ भी नहीं देखते, हालांकि हमें देखना चाहिए रशिया की तरफ। अभी देखें, अच्छा एक तो ये बात, ये जो नेगेटिव ऑयल प्राइस हुई है, इसका कोई इम्पैक्ट होगा सऊदी ऑयल प्राइस पे या नहीं होगा? ये तो अमेरिका में हुआ है ना, नॉर्थ अमेरिका में हुआ है, क्या उस पे भी कोई इम्पैक्ट होगा? जो आज हुआ है ये तो अमेरिका में हुआ है, ये तो जी, वो जो WTI है ना, उनका वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड ऑयल, ये तो उसका अच्छा, इशू हुआ है। लेकिन सही, वो उसका जो इशू है वो सिर्फ स्टोरेज कैपेबिलिटीज की वजह से हुआ है, और वो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स पे हुआ है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि चूंकि पूरी ग्लोबल मार्केट लिंक्ड है समहाउ, तो उसमें मसला ये है ना, उसमें मसला ये है कि पूरी दुनिया में जो रिफाइनरीज हैं वो स्लो हैं, लोग घरों में बैठे हुए हैं, और बिल्कुल रिफाइनरी तो क्रूड ऑयल ने तो स्टॉक होना है, उसने तो पाइल अप हो जाना है। अच्छा, अब रिफाइनरी स्लो होने से एक नुकसान ये हो सकता था कि ऑयल की शॉर्टेज हो जाती आगे, अगर कंजम्पशन उसी तरह से चल रही होती, गाड़ियां चल रही होती, एयरलाइंस चल रही होती, सब कुछ तो बंद पड़ा है, तो रिफाइनरीज के स्लो होने से भी आगे कोई शॉर्टेज नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जब स्टॉक बढ़ता जाएगा, आगे भी कोई शॉर्टेज नहीं है, तो सऊदीया को भी नुकसान ही होगा एट द एंड ऑफ द डे। बिल्कुल, और बाकी मेरा ख्याल है कि लोगों के पास मौका है, पाकिस्तान के पास, खुसूसन इंडिया के पास, मैं इंडिया का देख रहा था कि उनके पास तो एक तो कैपेसिटी हमसे बहुत ज्यादा है, चूंकि बड़ा मुल्क है, बड़ी इकोनॉमी है, मेक सेंस। उनकी जो इस वक्त स्टोरेज कैपेसिटी है वो हाफ फुल है, तो यार वो तो मतलब बहुत ज्यादा फायदा उठा सकते हैं, अगर उठाना चाहें तो, कुछ ऐसी अगर सिचुएशन है। अगर अभी तक हाफ फुल है तो उन्हें तो फौरन फुल कर लेनी चाहिए। उन्हें पैसा खर्च करना चाहिए। मेरे ख्याल पाकिस्तान को मैसेज यही है, मेरा ख्याल हमारे जो गुफ्तगू का सम अप है वो ये है कि आम आदमी तक तो शायद इतनी जल्दी जो है ये जो फायदा है, रिलीफ है, वो ना पहुंच सके, लेकिन अगर हमारी हुकूमत वॉर फुटिंग पे स्टोरेज कैपेसिटी को बिल्डअप करने पे काम करे, तो मेरा ख्याल है कि आने वाले वक्तों में, महीनों में, सालों में, इसको मुल्क, इससे बेसिकली मुल्क और कौम का बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। कोई देखे ना, कोई लॉजिकल आर्गुमेंट नहीं है स्टोरेज कैपेसिटी ना बिल्ड करने की, कोई लॉजिकल आर्गुमेंट नहीं है, सिर्फ पॉलिटिकल फैक्टर्स हो सकते हैं जो हमें इससे रोके रखें। मेरा ख्याल है कि ये जो मोहम्मद बिन सलमान का विजिट था, जिसमें उन्होंने 20+ बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट का वादा किया था, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड टू दैट, लेकिन मेरा ख्याल है उसमें एक ये भी शायद प्लान था कि इन्होंने कुछ स्टोरेज कैपेसिटी बनानी थी गवादर के करीब, अब वल्लाह आलम उसका क्या बना है, मतलब एक सऊदीज ने दो या पाकिस्तानीज ने या मिलके? बेसिकली उसी इन्वेस्टमेंट से, वो जो सऊदी इन्वेस्टमेंट आ रही थी ना, सही है, उसी सही का है। कुछ चक्कर था, ठीक है, क्योंकि चाइना को बेसिकली ऑयल की जरूरत है ना, तो पाकिस्तान उसको बेसिकली एक हब के तौर पे यूज किया जा सकता है, तो पाकिस्तान को भी बहुत फायदा होना था उस ऑयल जो बेसिकली स्टोरेज कैपेसिटी है। उस हवाले से कोई कोई ऐसी न्यूज नहीं देखी, कोई ऐसी पेशरफ्त अभी तक नहीं हुई। कोई न्यूज नहीं है, वल्ला आलम। मेरा ख्याल है गवर्नमेंट को थोड़ा सा ज्यादा लोगों को अवेयर करना चाहिए इस बारे में, क्योंकि अब ये तो जैसे ही चूंकि ये क्रैश होती है मार्केट या प्राइस चेंज होती है, तो लोग ड्रम, बाल्टियां और सारा कुछ लेके तैयार बैठे होते हैं कि यार आ जाओ। और ये क्रैश चलते रहेंगे, ये नियर फ्यूचर में आगे आगे मजीद आते रहेंगे। अगर आपने वाकई इमरान खान से सस्ता तेल लेना है तो उसे कहें कि हमें सिर्फ तेल न दे, हमारे लिए तेल स्टोरेज की कैपेसिटी भी बना। वो वो जो इमरान खान साहब, क्या नाम है यार, इमरान खान कह रहा हूँ, असद उमर साहब कहते थे कि जनाब अगर इतना ऑयल की प्राइस हो मार्केट में तो इतनी होनी चाहिए पाकिस्तान में, तो वो कुछ करेंगे।
ان کے بارے میں نا عارف حمید بھٹی نے رپورٹ کیا ہے کہ ان کے موبائل کا کیلکولیٹر خراب ہو گیا. نہیں یار، اب اگر عارف حمید بھٹی نے رپورٹ کیا تو پھر مطلب مجھے شک ہے. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ مطلب کوئی جیو نیوز کا کوئی بندہ لے کے آنا ہے یار، جیو نیوز کا نہیں، جیو والا رپورٹر تو آج کل بیچارہ جیل میں ہے نا. جیو والا رپورٹر اب کیا کرے یار، وہ رپورٹر تھوڑی ہے، وہ تو مالک ہے، اور وہ کہتا ہے میرا صحافت سے کوئی تعلق نہیں ہے، میرا تو بزنس ہے. تو عمران خان نے کہا پھر بزنس مین تو جیل جاتا ہے. یار اگر اس کا صحافت سے کوئی تعلق نہیں ہے تو اس کی گرفتاری آزادی صحافت پہ کیسے حملہ ہے؟ یہ تو سر ہمارے بیسیکلی سننے چاہنے والوں کے لیے ایک فوڈ آف تھاٹ ہے. یہ سوال اشاد بھٹی بھی نہیں کرتا. یہ کیسے کر سکتا ہے سر وہ سوال؟ یہ جو میر صاحب کی گرفتاری ہے اور یہ تو ایک الگ ایشو ہے، اس پہ بہرحال جی اس کو سم اپ کرتے ہیں. اور بنیادی جو میسج تھا وہ یہ تھا کہ یار آئل مارکیٹ کریش ہو رہی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنے بوکے اور بالٹیاں اور برتن اٹھا کے جو ہے نا وہ پیٹرول پمپ پہ پہنچ جائیں. توہانوں کچھ نہیں لبنا جے، لیکن یہ ہے کہ جیسا کہ رضوان صاحب نے کہا کہ اگر آپ اپنی آئل کیپیسٹی بلڈ کرتے ہیں، اگر آپ کی گورنمنٹ واقعی اس چیز پہ فوکس کرتی ہے کہ یار ہم نے مستقبل میں اس طرح کی کرائسس کا فائدہ اٹھانا ہے، تو پھر کچھ نہ کچھ فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. ورنہ پھر سر فیس بک پہ بس جھکتے ہی ہیں اور تو کچھ نہیں ہے. ہاں ورنہ پھر ہم جھکتے، اور سر جھکتے مارنے میں تو ہمارا کوئی حصہ نہیں ہے، ورنہ پھر جھکتے ہی ہیں جی. جگت کراؤ جناب، نالے جگت سنو. خوش رہیں جی، اگلے ویلاگ میں دوبارہ ملتے ہیں. بہت شکریہ.